गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से और आज है मंडे। आज सुबह इतने ज़्यादा काम थे ना कि मैं काम करते करते इतना थक गई थी और इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी मुझे काम करने पड़े कि मुझे आज व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला मॉर्निंग में। तो शाम से व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और मुझे है ना आज बैल्कनी भी धोनी थी, तो सुबह इतना टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ शाम को ही धो देते हैं, नहीं तो रोज़ ये काम टल जाता है। और बैल्कनी मेरी इतनी छोटी है ना कि इसे धोने से पहले ना सारा सामान पहले अंदर रखना पड़ता है, उसके बाद ये कायदे से धुल पाती है। तो बस पूरी प्रॉपर्ली मैंने बैल्कनी को अच्छे से धो लिया था और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा गंदा पानी और कितना ज़्यादा गंदगी निकली है, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है ना, सब चीज़ गंदगी है ना, धूल मिट्टी फिर ये टेबल और चेयर के नीचे भरती चली जाती है और अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है। तो बस पूरी बैल्कनी को तो अच्छे से धो दिया था। उसके बाद मैंने ये चेयर और टेबल जो हैं उनको भी अच्छे से मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ गई थी इनके ऊपर। और आज है ना थोड़ी सी बैल्कनी की सेटिंग भी मैंने चेंज की है। तो बैल्कनी तो हो गई है अच्छे से क्लीन। धूप आप देख सकते हो अभी भी कितनी आ रही है। और उसके बाद है ना स्वाविक को जाना होता है साइकिल चलाने के लिए। तो बस वो जा रहा था अपनी साइकिल लेके, अभी वो नीचे जाएगा, आधा पौन घंटा वो साइकिल चला के फिर ऊपर आता है। और तब तक मैं जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सिया टिया सो रही होती हैं। क्योंकि एक बार वो उठ जाती है ना तो फिर वो कोई भी काम नहीं करने देती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक वो सो रही होती हैं तो जो भी छोटे छोटे काम हैं वो घर के निपटा लूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग है ना मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो आज मंडे है तो मैं मोस्टली मॉर्निंग व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन आज इतना सारा काम था ना सुबह की, मैं काम करते 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 इतना थक गई थी। एक तो हस्बैंड को आज बहुत जल्दी ऑफिस जाना था और स्वाविक का भी स्कूल था। फिर सैटरडे संडे थोड़ा सा इतना लेजीनेस में आ जाती है ना बॉडी की, मंडे को एकदम से स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैंने आज सुबह व्लॉग शूट ही नहीं किया क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और बहुत जल्दी जल्दी आज मुझे सारे काम करने पड़े। तो आज के है ना मैंने सोचा कि शाम से स्टार्ट करेंगे व्लॉग बनाना। और अभी है ना मैं बैल्कनी धो के आई हूँ। कल पता है हमारे यहाँ बंदर आ गए थे, तो फिर है ना हमें बैल्कनी का जो लॉक है ना वो सही कराना पड़ा। एक तरफ से ना बैल्कनी का लॉक खराब हो रहा था और अब ऐसा हो गया है कि हम जिस तरफ से पहले एंट्री लेते थे ना बैल्कनी में, अब उधर की तरफ से हम नहीं ले पाएंगे लॉक की वजह से। दूसरी तरफ से एंट्री लेनी पड़ेगी। और उधर की तरफ प्लांट्स रखे थे, स्टैंड रखा था, तो फिर जाने आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग उसकी चेंज कर दी है। अब है ना वैसे बैल्कनी बहुत भरी भरी सी लग रही है, लेकिन फिर हमें ही प्रॉब्लम हो रही थी और फिर बंदर आ जाए तो और दिक्कत है। इसलिए थोड़ा सा ना एडजस्ट करके करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ना बैल्कनी का पूरा ही सेटिंग चेंज कर दी। तो सब चीजें हटानी थी, इधर से उधर करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बैल्कनी को ना धो भी देते हैं। तो बस अभी बैल्कनी धुल गई है, अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। अभी आप यकीन नहीं मानोगे इतने सारे कपड़े मैंने अभी रखे हैं जो कि मुझे फोल्ड करने, और एक लोड अभी जो है ना मशीन का चल रहा है जिसे अभी मैंने सुखाने के लिए डालना है। इतने सारे कपड़े हो गए थे सैटरडे संडे के। तो फिलहाल शाम की स्टार्टिंग हो गई है, स्वाभाविक साइकिल चलाने चला गया है, सियाटिया भी सो रही है। बस मैं भी थोड़े से लंच के बर्तन है उन्हें क्लीन करूंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बस इस टाइम पे है ना ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं, थोड़े से लंच के बर्तन होते हैं, टिफ़िन्स वगैरह होते हैं और वो झटपट धुल भी जाते हैं। और आप लोग है ना मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कानों में ना ईयरपॉड्स लगे हुए देखते होंगे। वो इसलिए कि मुझसे ना अकेले काम नहीं होता है, लेकिन घर में कोई होता भी नहीं है जो आपके साथ बातें करता रहे। इसलिए मैं हमेशा ना ईयरपॉड्स लगा लेती हूँ जब भी काम करती हूँ, और उसमें कोई पॉडकास्ट या गाने वगैरह चला लेती हूँ और वो सुनते सुनते ना आराम से काम भी हो जाता है। और ऐसा भी फील नहीं होता कि आप अकेले सारे काम कर रहे हो, और बहुत मन लग के आप आराम से अपने काम निपटाते रहते हो। ये कौन बच्चा उठ के आया है? क्या दूध चाहिए? दूध चाहिए? निन्नी पूरी हो गई। उसमें चाहिए? सिपर में पियोगे? पक्का? पक्का सिपर में पियोगे? ठीक है, मैं सिपर में देती हूँ आपको। तो आज सियाटिया के लिए ना मैंने ये वाले सिपर निकाले हैं। ये बहुत पहले मंगवाए थे, थोड़े दिन यूज भी किए थे, लेकिन इन्होंने फिर इसमें दूध पिया ही नहीं, तो मैंने उठा के रख दिए थे। तो आज मैंने वॉश करके इनको सुखा दिया है, क्योंकि मैं ना इनकी बॉटल छुड़वाना चाहती हूँ। तो आज मैंने ये निकाल के सामने रख दिए थे। तो अभी टिया दूध है ना इन्हीं सिपर में मांग रही है, तो दे के देखती हूँ ये पीते हैं नहीं। धीरे धीरे कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी, तो ही इनकी बॉटल छूट पाएगी। अभी ये 3 साल के हो जाएंगे तो मुझे इनकी बॉटल तो छुड़वानी है। तो बस आज इन वाले सिपर में ही दूध देके देखती हूँ, थोड़ा ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ। अगर पी लेते हैं तो अच्छा है, दूध की बोतल छूट जाए तो ही अच्छा है। चलिए देके देखते हैं। पियो। अरे आप ही तो लेके आए, इधर तो आओ। देखो ऐसे पीते हैं जैसे जूस पीते हैं ना,
वैसे पीते हैं जैसे जूस पीते हैं, पी के देखो, जैसे जूस पीते हैं, पियो ना प्लीज। बाबू अब आप बड़े हो रहे हो, बॉटल से थोड़ी पियोगे, इससे पियोगे दूध, प्लीज एक बार ट्राई तो करो इससे, पी के देखो इससे। वो भी सेम ही है, वो अलग थोड़ी है। उसमें दूं? चलो उसमें देते हैं, पियो पहले, पियो, पी के देखो, पियो पियो पियो। बैठो यहाँ पे, बैठो बैठो, बैठ के पियो, बैठ के, लेट के नहीं पी पाओगे बेटा इसमें, ये बॉटल थोड़ी है, ये सिपर है, बैठ के पीते हैं। सिट एंड ड्रिंक, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, बैठ के पियो आराम से। फाइनली मिशन फेल हो चुका है, नहीं पिया टिया ने सिपर में। स्वाविक ने तो एकदम बॉटल छोड़ दी थी। इस तरीके के सिपर है ना, वो देख के इतना फैसिनेट हो जाता था कि फिर वो दूध की बोतल लेता ही नहीं था, तो उसने फटाफट से दूध की बोतल छोड़ दी थी। लेकिन सिया टिया ना बहुत परेशान करी है। लेकिन मैं भी मम्मी हूँ, कोशिश करती रहूंगी जब तक मुझे जीत नहीं मिल जाती है। तो बस अभी उनको जो नॉर्मल वाली बॉटल है उसमें ही ट्रांसफर करके दे दूंगी ये दूध, नहीं तो फिर वो दूध नहीं पिएंगी। साथ साथ मैंने अपने लिए चाय भी बनने के लिए रख दी है, तो चाय भी मैं आराम से बैठ के पीऊंगी अभी। तो जो मदर्स होंगी वो समझती होंगी मेरी हालत की, बच्चों को ना कुछ भी नया सिखाने में कितनी जद्दोजहद लगती है। लेकिन मैं ट्राई करती रहूँगी क्योंकि ये तो करना ज़रूरी है। फ़िलहाल सिया भी सो रही है, चाय मैंने पी ली थी। और सिया तो आज बहुत ही लेट सो के उठी थी, टिया उठ गई थी। और टिया ना खेलती रहती है जब वो उठ जाती है। सिया जब उठ जाती है ना तो सिया को प्रॉपर अटेंशन चाहिए होता है। यहाँ पे बस ये लोग सो के हटे थे तो फिर मैंने अच्छे से ये चादर वगैरह एक बार अच्छे से रीसेट कर दिया था और फिर अपनी पूजा भी कर ली थी। तो अभी फिलहाल दिया बाती वगैरह सब कर ली है और अभी मैं बनाऊंगी डिनर। और डिनर में आज बिल्कुल सिंपल सी ना धुली उड़द की दाल बनाऊंगी, साथ में जीरा आलू बनाऊंगी। और ये ना बहुत अच्छा लगता है साथ में कॉम्बिनेशन जीरा आलू और धुली हुई उड़द की दाल। और ये वाली दाल है ना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसमें प्याज टमाटर लहसुन का तड़का लगाओ। तो दाल सब लोग अपने यहाँ अपने तरीके से बनाते हैं, मैं कैसे बनाती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जस्ट 20 to 25 मिनट यानी आधे घंटे के अंदर अंदर है ना ये पूरा खाना बनके रेडी हो जाता है। तो चलिए जल्दी से तैयारी करते हैं आज के डिनर की। कभी कभी सिंपल सा डिनर है ना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे घर में तो ये वाली दाल सबको ही बहुत पसंद आती है। तो बस दाल को मैंने अच्छे से वॉश करके उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है। और इस तरीके से लिड पे जब ऑयल लगा देते हैं ना तो पानी बाहर नहीं आता है। फिर मैंने फटाफट से आलू भी सारे कट कर लिए थे, क्योंकि जीरा आलू बनाना है। आप उबाल के भी बना सकते हो, मैं ऐसे ही कट करके बनाती हूँ और उनका स्वाद भी बिल्कुल सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं लगता है। अपने इतने सारे एनिमल्स कहाँ से आए आपके पास? कहाँ से आए इतने सारे एनिमल्स? ओ सारे एनिमल्स गिरा दिए आपने। और टिया सिया क्या कर रही है? शिव क्या कर रही है? डॉल को कपड़े पहना रही है। ठीक है जल्दी से पहना दो, खेलो आराम से। हम मम्मियों को ना ऐसे ही काम करना पड़ता है। कभी कभी बच्चों को जाके देखो बीच बीच में क्या कर रहे हैं, कुछ फैला तो नहीं रहे हैं, कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा रहता है, मैं किचन में भी लगी रहती हूँ और एक ध्यान मेरा ना बच्चों की तरफ भी रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने जीरा हींग डाल के आलू डाल दिया था, सारे बेसिक घर के मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च कट करके डाल दी और इसको ढक के अब मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक आलू है ना अच्छे से गल नहीं जाते। दूसरी कढ़ाई चढ़ाई, उसमें सरसों का तेल डाला, राई और जीरा डाला, साथ में हींग डाला। प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया था, लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो सबसे पहले लहसुन और हरी मिर्च इसमें डाल दी थी मैंने, अच्छे से लहसुन को ब्राउन होने तक भूना। उसके बाद प्याज डाल दिया था, प्याज को भी अच्छे से ब्राउन होने तक भूना। और जब प्याज भुन गया तो टमाटर इसमें डाल दिया। बस इसमें 3 ही मसाले मैं भी डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और नमक, इसलिए क्योंकि टमाटर गल जाए। तो बस सबको मिक्स कर लिया था। जब अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया तो ये दाल डाल दी थी। अभी दाल में एक बॉयल आने दूंगी और तब तक मैं एक बार आलू को भी चेक कर लेती हूँ। तो देखिए धीरे धीरे आलू गलने लगे हैं, तो अभी थोड़ी देर और पकेंगे। दाल में बॉयल आ गया था तो धनिया डाल दिया था इसमें और अच्छे से एक मिक्स देंगे। बस बढ़िया सी दाल बन के रेडी थी, आलू की सब्जी भी बन के रेडी थी। फटाफट से रोटियां भी सेक लूँगी। तो मैं ना डिनर, ये हमारे घर में किसी को भी नहीं है, ना हस्बैंड को आदत है ना मुझे आदत है कि हम एकदम गरम गरम रोटियां खाएं। तो हस्बैंड भी यही कहते हैं कि तुम अपने अकॉर्डिंग बना के रख दिया करो, क्योंकि बच्चों के साथ है ना देखिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर किसी को गरम गरम खाना दिया जाए। तो हस्बैंड यही कहते हैं जब भी टाइम मिले बना के रख दो, फिर अवन में गरम कर लो या हल्के से तवे पे ऐसे ही सेक लो तो सब खा लेते हैं। नहीं तो कैस्ट्रॉल में ऑलमोस्ट रोटियां है ना गरम ही रहती हैं। तो बस मैं रोटियां भी अभी सेक के रख दूंगी
राइस भी बन गए थे, तो बस सारा खाना बन चुका है। सबको छोटे बर्तनों में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। बड़े बड़े बर्तन है ना, लगे हाथ धो के रखती जाती हूँ, जिससे कि काम ज़्यादा इकट्ठा ना हो, और किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। हालांकि अभी डिनर किसी ने नहीं किया है, लेकिन मेरी किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। किचन का काम कंप्लीट करके कल है ना, स्वाविक को थोड़ी सी बुक्स वगैरह डोनेट करनी है एज अ सीक्रेट सेंटर, जो कि उनके ऑर्फनेज कोई होम है वहाँ पे जाएगा। तो मैंने कुछ स्वाविक की पुरानी बुक्स थी, तो उनको अच्छे से पैक कर दिया था, जो कि वो स्कूल लेके आएगा जाएगा। तो ये एक्टिविटीज़ है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब स्कूल में होती हैं, और ये काफ़ी अच्छी भी होती हैं बच्चों के लिए। इससे बच्चों को ना शेयरिंग की आदत पड़ती है। आओ, पापा बुला रहे हैं। स्कूल जाएगा या फिर पुणे चलेगा? स्कूल जाएगा या पुणे चलेगा क्रिसमस पे? कंफर्म। पक्का? चल ठीक है। क्रिसमस ट्री भी नहीं लगाएंगे इस बार। क्या करेंगे यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगा के, फिर जब वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे वैसे भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा सोसाइटी में। उधर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो इस बार हाँ। सेंटा का गिफ्ट हम तुम्हें दिलाएंगे। जो लेना है शॉप से ले लेना फिर क्रिसमस का गिफ्ट। तो क्रिसमस ट्री रख के चलेंगे, वहाँ पे लगा लेंगे 25 की शाम को। क्रिसमस ट्री लेके चले यहाँ से? वहाँ पे है तो एक क्रिसमस ट्री। है बस। हाँ, वहाँ पे है एक क्रिसमस ट्री। 25 को शाम को लगा लेंगे, तो अपना हाँ। लेके चलना, क्या गिफ्ट लेना है वो लिख के चलेंगे। वो लिख के लेके, लेकिन इतनी जल्दी गिफ्ट ले आएंगे सेंटा क्लॉज? ट्राई करेंगे वो। अरे यार 26। चल ठीक है, देखेंगे। तो डिस्कशन करने के बाद कि पुणे जाना है या मुंबई में रहना है, मैंने सबके लिए डिनर लगा दिया था। सबने आराम से बैठ के डिनर किया, और उसके बाद ये कपड़े थे वो मुझे सुखाने थे दूसरा लॉट, तो फिर मैंने स्टैंड अंदर ही ले आया था और अंदर ही लाके सुखा दिया था। फ़ैन चला दूंगी तो रात रात में सूख जाएंगे। एक्चुअली हम प्लान कर रहे हैं कि हम इस बार क्रिसमस पे पुणे जाएँ या यहीं पर रहें। लॉन्ग वीकेंड है, काफ़ी दिनों की छुट्टियाँ हैं, तो हम लोगों का मन यही होता है कि पुणे वाले घर चले जाते हैं, थोड़ी सी उसकी भी केयर हो जाएगी, नहीं तो वो फिर बंद पड़ा रहता है। तो स्वाविक ने बोला कि वो पुणे ही जाएगा। अब देखिए हम जाते हैं या नहीं जाते, वो तो डिपेंड करता है। फिलहाल ये बिस्लेरी की पानी की बॉटल्स आ गई थी, उनको उनकी जगह पे रख दिया है। सारी बॉटल्स भी रिफ़िल कर दूंगी। उसके बाद रात को मेरा काम होता है दूध बॉयल होने रखना, क्योंकि इस टाइम तक दूध ख़त्म हो जाता है। तो बस मैंने सारी बॉटल्स भर दी थी, जो बिस्लेरी है उसको भी उसकी जगह पर सेट कर दिया था, और अभी जो दूध है वो भी बॉयल हो चुका था, तो इसको भी ढक दूंगी। और साथ साथ जो ड्राई फ्रूट सुबह के लिए चाहिए होते हैं उनको भी मैं सोक करके रख दूंगी। तो ये तो नाइट टाइम रिचुअल्स हैं, ये मैं डेली ही करती हूँ। उसके बाद मैंने किचन को देखिए अच्छे से प्रॉपरली क्लीन कर दिया है, सारे बर्तन वगैरह धुल चुके हैं। तो किचन का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा इतने सारे कपड़े रखे हुए थे। तो बस अभी उनको मैं बैठ के आराम से फोल्ड करूँगी। हस्बैंड और बच्चे अंदर बेडरूम में चले गए हैं, हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे हैं, बच्चे टीवी देखते रहते हैं इस टाइम थोड़ी देर। तो मैं फ्री होती हूँ, तो मैंने सोचा चलो यही काम निपटा लेते हैं, अभी सोने में थोड़ा सा टाइम है, जितने काम निपट जाए उतना ही अच्छा है। तो बस सारे कपड़े मैंने अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर दिए थे, और आज का दिन मैंने यहीं एंड कर दिया था, और आज का व्लॉग भी। आपको ये शाम का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।